लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट क्यों नहीं करते? जनरली देखते हैं कि यदि कोई भी आदमी है तो उसकी मासिक सैलरी लगभग 50,000 या उससे कुछ अधिक ही होगी। लेकिन हर एक महीने के एंड में देखा जाता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं बचता है। वो क्यों नहीं बचता है? क्योंकि उसके कुछ आदतें ख़राब हैं। वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? और मान लीजिए जब मंथ एंड आता भी है ना, तो उससे हमें लगता है कि मंथ एंड में जो पैसा बचेगा हम उसका इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन मंथ एंड में देखते हैं कुछ बचता नहीं है, तो बोलता है हम नेक्स्ट मंथ करेंगे। ये नेक्स्ट 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 कितना नेक्स्ट हो जाता है उन लोगों को समझ में नहीं आता। सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, सबको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन करते कोई नहीं है। 90% आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करते आज के दिन। इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए। चलिए कुछ 4-5 रीजनों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। पहला रीज़न है उसमें फ़ियर। उन लोगों को ये डर रहता है कि मैंने यदि पैसा डाला, पैसा यदि गिर गया, डूब गया। क्योंकि ऐसा होना भी स्वाभाविक है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो कि पैसा लेके भाग गई है। तो आदमी का यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट हम करें तो कहाँ करें। तो ये उनके मन में एक फ़ियर रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, सरकार ने उसको इतना अच्छा बना के रखा हुआ है, सेबी की पूरी निगरानी है उस पर। तो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, वहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। फ़ियर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी किस्म का डर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है एक कुछ दिनों में यदि कम समय में पैसा आपका नीचे ज़रूर आ सकता है, लेकिन वो लंबे समय में ऊपर ही जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा कोशिश कीजिए लंबी अवधि के लिए करने के लिए। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? मतलब उनको समझ में नहीं आता है इन्वेस्टमेंट करना कहाँ चाहिए। ज़मीन में करें या स्टॉक मार्केट में करें या म्यूचुअल फंड में करें, कहाँ करें हम इन्वेस्टमेंट? कहाँ करने से ठीक रहेगा इन्वेस्टमेंट? तो ये लैक ऑफ नॉलेज यदि आपके पास है तो आप कोई एक्सपर्ट्स के पास जाइए, वो आपको समझाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी ज़रूरतों को समझ कर के वो आपको समझाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। यदि कुछ नहीं समझ में आया तो सिंपल एक एसआईपी उठाइए और लंबी अवधि तक उसमें इन्वेस्टेड रहिए, आपका पैसा बनेगा। तीसरा कारण है जो आदमी वो टालने की बहुत आदत होती है कि ये महीना नहीं अगले महीना, अगले महीना नहीं अगले महीना। तो ये जो बार बार टालने की आदत है ना उनकी, इस टालने की वजह से वो कभी चालू ही नहीं कर पाते हैं। या तो उनके मन में डर है या तो टालने की आदत है। यदि टाल रहे हैं ना वो, तो उनको लगता है कि अगले महीने से कर लेंगे, अगले महीने से कर लेंगे, वो हो नहीं पाता है। तो ये टालने की आदत को आप ख़त्म कीजिए और आज से ही आप अपनी आदत डालने के लिए सिर्फ 500 रुपये की एक एसआईपी भी चालू कीजिए, या 500 रुपये का आपने कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ चालू जरूर कीजिए। उसको आपको समझ में आएगा। एसआईपी चालू करने से आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आएगा कि किस तरह से आपको चलना है। ये यदि आप आदत नहीं डालेंगे ना, बचपन से हम लोग को सब चीज़ की आदत सिखाई जाती है। पढ़ाई लिखाई की, सुबह उठना है, मुँह धोना है, सब सारे दिन के सारे काम किए। लेकिन आप लोगों को ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना और कहीं भी सिखाया जाता है कि आपको पैसे कमा तो रहे हैं, बचाना कैसे है उसको, या उस पैसे से पैसे कैसे कमाना है। आप अकेले कमा के सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपना एक साथी भी चाहिए जो आपके लिए आपको बुरे वक्त में सपोर्ट करे। चौथा रीज़न है कि लोग इसको प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। करेंगे, ये कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है। घर बनाना है हमें, वो एक प्रायोरिटी है। ठीक है, अच्छी बात है, घर बनाना है, अच्छी बात है, आप घर बनाइए, वो एक प्रायोरिटी है। लेकिन आपका जब एज हो जाएगा, आपने तो रिटायरमेंट प्लान नहीं की, आपने सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया और आपको जो जो चीज़ इच्छा किया आप सब किए, लेकिन आपने क्या रिटायरमेंट प्लान किया है? नहीं किया ना। तो रिटायरमेंट में वो आपको दुखेगा। आपको उस समय समझ में आएगा कि मैंने गलत किया था, उस समय मेरे को कुछ पैसा रख देना चाहिए था। आदमी जब जवान रहते हैं ना, तब उनको इस चीज़ की समझ नहीं रहती कि हम कभी, मेरा भी कभी उम्र होगा, हम भी कभी उम्र दराज होंगे।
तो ये चीज़ नहीं समझ में आता उस समय जब उनके कम एज रहती है, लेकिन ये चीज़ समझ में आता है तब जब उनकी एज हो जाती है। कोई भी बुजुर्ग आदमी से पूछिएगा आप तो वो बोलेंगे कि हाँ, मेरे को यदि एज मेरे कुछ मैं जब एज कम था उससे मेरे को कुछ पैसा रखना चाहिए था जो आज मेरे को मदद करता है, लेकिन ऐसा कुछ रखे नहीं है, तो इसी वजह से वो दिक्कत हो रही है उनको आज। तो ये टालने की आदत को छोड़िए, टालने की आदत नहीं छोड़ेंगे ना तो तरक्की होना बहुत ही मुश्किल है। एक लोगों में ये भी सोचा हुआ था ना कि इन्वेस्टमेंट करना है तो 40-50 हज़ार रुपये एक बार हो जाए तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ना वो कभी 50 हज़ार हो पाता है ना वो इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 500 रुपया 1000 रुपया से स्टार्ट कीजिए आप, वही काफ़ी है आपको सीखने के लिए। जब आप सीख जाइए ना तो वही पैसा आपको 2 साल में जब 50 हज़ार हो जाए ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ जमा किया, और आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा। आप ये जो बोले पैसा मोटा करके, पैसा बड़ा करके या ज़्यादा पैसा एकदम में देंगे ना, वहाँ पे आपको एफर्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई एफर्ट ही नहीं लगेगा आपको। आप पैसा अच्छा रख सकते हैं, धीरे 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 आपका ज़्यादा पैसा जम जाएगा। इसलिए वहाँ पर दिमाग मत लगाइए, आप पैसा रखना चालू कीजिए पहले। यहाँ पर प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, लोगों की माइंड सेट की है। अपना यदि आप माइंड सेट को ठीक करते हैं ना तो दिक्कत नहीं होगा। आपका माइंड सेट ही गड़बड़ है, क्योंकि माइंड में वो सेट ही नहीं है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। जिस दिन वो सेट हो गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे हिसाब से सभी को एक रूल फॉलो करना चाहिए, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। आपकी जितनी इनकम आई आप उसमें से इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद जो पैसा बचे उसको आप एक्सपेंस कीजिए। इससे क्या होगा, बैलेंस बना हुआ रहेगा। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी पैसा जमा रहेगा और आपका अभी कभी समय अच्छा से कटेगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए ना कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, सिर्फ आपका एक डिसीजन होता है। यदि आपने उस डिसीजन को परफेक्टली ले लिया ना तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए, उसको रोक के मत रखिए। जब तक आपने उसको रोक के रखा हुआ है ना तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप जब उसको करना चालू कर देंगे तो आपका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, और आपके रिटायरमेंट के लिए व आपका कोई भी गोल हो वहाँ पर आप उससे अचीव कर सकेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि कहीं कुछ खामियां हैं तो वो भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, जिससे मैं अपने आप को सुधार सकूं। और चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।